तो एक्चुअली पहले हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि शादी जो है आपके करियर का एंड है। आप में खुद में एक पैशन होना चाहिए, ठीक है। अपने आप मुझे लगता है कि मैं हर औरत को एक ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने आप से प्यार करो और अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। तो अगर जब समझ लेती है ना कि एक औरत अपने आप को इम्पोर्टेंस देती है तो आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा अब देसी जड़ी बूटियों से ना बहुत ऊपर उठ चुका है और आयुर्वेदा का ना लोगों को समझने का नज़रिया बहुत कम है, ठीक है। तो आयुर्वेदा में ऐसी ऐसी रेमेडीज हैं। योगा एक ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। हमने आयुर्वेदा में योगा कोर्स पढ़ा है सेकेंड क्रॉप में 1.5 ईयर। लोग कहते हैं हम घर पे बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज होगी। वो एक्सरसाइज कैसे हुई? आपका दिमाग को तो आराम मिला ही नहीं ना। आपके दिमाग में चलता रहा कि मेरा ये काम रहता है, मेरा वो काम रहता है। काम करते करते आप फ़ोन पे बात कर रहे हो। एक्सरसाइज, योगा, जिम का मतलब जब आप मेंटली फिजिकली एक कनेक्शन में हो, एक अलाइनमेंट हो, उसे हम एक्सरसाइज कहते हैं। सत श्री अकाल, स्वागत है साਰਿਆਂ ਦਾ। मैं हाँ गुरजेत सिंह। और दोस्तों, हमेशा साडी कोशिश होती है भी तुहानूं कोई नवीं चीज़ दिखाई कि वो चीज़ दे नाल जो बंदे ने मेहनत करके अचीव की हो। बट अज साडे नाल डॉक्टर विभा ने, उन्होंने नाल गलबात करांगे आखिर उन्होंने अपने शरीर नूं फिटिंग किवें कीता ते आखिर वो जिहड़े अजकल जिवें हमेशा जो हुंदा कि यार एक सवाल जां औरतां दे दिल दे विच इह हुंदा कि यार जे असीं एक बेबी कर लिया जां साडे बेबी हो गई, उस तो बाद जे साडा वेट आ वो गेन हो गया, असीं लूज नहीं कर सकते। इन्हां ने मतलब बेबी होने तो बाद जिहड़ी अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की तो आखिर अज उन्होंने मुकाम हासिल किए हैं। सो उन्होंने नाल गलबात करांगे किहड़े-किहड़े उन्होंने मुकाम हासिल किए हैं, किहड़ा-किहड़ा उन्होंने जिहड़ा वो कंटैसट जित्तिया है, तो उन्होंने परिवारक दे हालात किवें आ, किदां वो इस मैडिकल लाइन के नाल डॉक्टरी के नाल किवें अपने पेशे नूं अगे लैके आ रहे। मैम पहला तो बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। मैं पहला मैंने पंजाबी हिंदी दे विच कोई नहीं, मेरी पंजाबी थोड़ी वीक है, हिंदी अच्छी है, तो हिंदी में मैं बात करूंगी। आप पंजाबी में पूछे, समझ आ जाती है मुझे पंजाबी। हाँ। मैं स्टार्टिंग दे विच मैं ही पूछूंगा भी तुसी एक मतलब एक ना औरतां दे दिल विच ये हुंदा कि जे असीं मतलब मैरिज लाइफ साडी हो गई, दैन साडी लाइफ खत्म, जे उस तो बाद बेबी हो गया, हुण साडे मतलब शरीर दे उपर मतलब वेट लूज हो जाए जां गेन हो जाए, सानूं उहदे नाल फर्क नहीं पैंदा। आखिर तुसी वो एक्टिविटी जिहड़ी आ एक बेबी तो बाद कीती, अपना वेट जिहड़ा मैं 25 kg लूज कीता, किवें होया सारा कुछ? तो एक्चुअली पहले हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि शादी जो है आपके करियर का एंड है। आप में खुद में एक पैशन होना चाहिए, ठीक है। अपने आप, मुझे लगता है कि मैं हर औरत को एक ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने आप से प्यार करो और अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। लाइफ सबकी बिजी होती है। मेरा एक बेटा है 11 साल का, ठीक है, और हस्बैंड है, जॉइंट फैमिली है, सास ससुर भी साथ रहते हैं, लेकिन हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। उन सब के बीच में हमें एक औरत को अपने आप को खुद नहीं खोना चाहिए, ठीक है। तो अगर जब समझ लेती है ना कि एक औरत अपने आप को इम्पोर्टेंस देती है तो आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। और आई एम वेरी लकी कि जो मेरे इन लॉज थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है मेरे काम को लेके। मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो मेरे साथ जाते हैं छोड़ने, अगर कहीं बाहर जाना है तो उन्हीं की मुझे मोटिवेशन थी कि मैं अपना करियर स्टार्ट कर सकूँ, एंड बिल्कुल मैनेज करते हैं। तो इट्स लाइक कि हम दोनों का अपना अपना करियर है और हम दोनों को घर संभालना है और बच्चा संभालना भी हम दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। मैं वैसे आपने बहुत सारे कंटेस्ट जीते हैं, कौन से और कैसे कैसे इनमें पार्टिसिपेट किया? मैं कहूँगी कि मेरा जो प्रोफेशन था सिर्फ डॉक्टर और डाइटिशियन का था, ठीक है, और मैं अच्छे से कर रही थी। बट मेरी जर्नी, इसे लक कह सकते हैं, या मुझे उस रास्ते पे जाना था। तो किसी ने सबसे पहला एक इंटरव्यू शूट हुआ था नॉर्थ इंडिया क्वीन 2018, मैरिड लेडीज़ के लिए स्टेट लेवल पे ब्यूटी पैजेंट होता है। तो उस ब्यूटी पैजेंट में मैं विनर रही थी, ये एजेंसी क्रिएटिवेटर्स का, ठीक है, 2018 में। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया। तो मुझे लगा कि एक अच्छा मेरे को रिकॉग्नाइजेशन मिली है, मेरा काम अच्छा हुआ है। देन मेरी फैमिली ने भी मुझे कहा कि मुझे मिसेस इंडिया के लिए जाना चाहिए। फिर 2019 में मैंने मिसेस इंडिया के लिए गई, मिसेस इंडिया लेगेसी 2019। डायडम है दिल्ली में, डायडम ब्रांड से, क्वींस डायडम से मैंने विन किया है। एंड उसके बाद मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूनाइटेड नेशंस में। बाकी कंट्री के क्वींस आई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, तो इन सब से करके मैं वहाँ पे फर्स्ट रनर अप आई। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया। मैम जैसे मतलब एक बेबी के बाद सारा कुछ फेस करना, ठीक है, वेट लूज करना, तो क्या क्या फेस करना पड़ा था उस टाइम?
देखो आपका एक बेबी हो जाता है, हम कहते हैं कि आई नो कि बेबी के बाद एक पूरी आपकी बॉडी चेंज हो जाती है, बॉडी के साथ साथ आप फिजिकल के साथ साथ आप मेंटली बहुत चेंज हो जाते हो। आपको रेस्ट पूरा नहीं मिलता बेबी की केयर करने में, आप सो नहीं पाते, थक जाते हो, दिमाग से थक जाते हो, आप अपने आप को ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अगर जब हमने बेबी को डिलीवर किया उसके बाद से हम सोच लें कि हमें खुद की भी केयर करनी है, हम एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशियस डाइट खाते हैं, 45 डेज बाद या 2 मंथ्स बाद योगा मैंने स्टार्ट किया अपनी बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए, धीरे धीरे मैं अपनी फॉर्म में वापस आई, तो फिर हम बिल्कुल अच्छे से वापस आ सकते हैं। अगर हम सोचें, बहुत लेडीज क्या गलती करती हैं, वो सोचते हैं कि अभी हम फीड करवा रहे हैं बेबी को तो हम 6 महीने या 8 महीने बाद डाइट लेंगे, ऐसा नहीं है। उस बेबी को फीड में न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए, हेल्दी फूड चाहिए, ना कि सिर्फ घी चाहिए, जो कि इंडियन फैमिलीज का वो रहता है। ऑलरेडी फैट है, फिर और फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उससे प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपने ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग आप डाइटिशियन की हेल्प लेके जो भी लेडीज करना चाहती है तो बहुत इजीली आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैम अक्सर ना मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि लेडी की प्रॉब्लम है कि कई जेंट्स की प्रॉब्लम ही होती है कि जो उन्होंने वेट गेन हो गया देन वो मतलब लूज नहीं होता उन्होंने। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जिसका वेट रिड्यूस ना हो सके, ठीक है। तो क्या कहते हैं, बट अगर वो करना चाहे तो वो डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि अगर हम अपने खाने पीने को, आम खाने पीने को, हमारे फ्रूट को हम टाइमली खाएं, सैलेड्स को अपनी डाइट में टाइम दे। और सबसे पहले तो डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं होता, डाइट का मतलब होता है बाहर जाके भी हेल्दी ऑप्शंस खाना, ठीक है। तो अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज देते हैं, आप वीक में 3-4 डेज वर्कआउट करते हैं, अच्छी डाइट खाते हैं, तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप पतले नहीं हो सकते। और अगर कोई मेडिकल रीजन है, बहुत सारे हार्मोन इम्बैलेंस हैं, डेफिशिएंसीज हैं, थायराइड एक बहुत बड़ा रीजन है, फीमेल्स के लिए पीसीओडी एक बहुत बड़ा रीजन है, तो उस रीजन को हम टाइमली फाइंड आउट करके उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन, उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान्स देते हैं। तो आपकी अगर प्रॉब्लम की जड़ पकड़ लेते हो आप अपने आप पतले हो जाते हो। मैं वैसे ना एक मतलब ਬੋਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ weight lose ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਡ ਚੱਲੀ कि तुम यह मेडिसिन लो जिससे थोड़ा वेट लूज हो जाएगा। एक्चुअली ना लोग बहुत आलसी हो गए हैं। वेट लॉस करना, लोगों को ना सिर्फ वेट लॉस नहीं करना होता, बेसिकली आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना है, फिजिकल पे भी। वेट लॉस किसकी कॉस्ट पे करना है? हेल्थ की कॉस्ट पे। आप दवाइयां खा रहे हैं, आप शेक्स पी रहे हैं, शॉर्टकट चीजें ले रहे हैं, उससे आपको क्या मिल रहा है? आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं, आप पता चलेगा आपकी स्किन को देख के आपकी बॉडी में बीमारियां आ जाएंगी। ऐसे वेट लॉस का क्या फायदा, ठीक है। तो बेटर है कि हम अपना लाइफस्टाइल को चेंज करें, डाइट पे फोकस करें और अच्छे से वेट रिड्यूस करें। बट कई दसा मतलब जे कहणगे भी हाँ भी ये टीवी ते ऐड चली बस उसी ये मेडिसिन लेनी है भी ये 2 बट एक मेडिसिन आपने ले ली वेट रिड्यूस के लिए, उससे क्या होगा? जो आप खा रहे हो, आपने घी का 1 चम्मच खाया, वो तो शरीर में लगेगा ही ना, मेडिसिन क्या कर लेगी? और वही ना कि वो बस मेडिसिन पे डिपेंड हो जाते हैं, बाकी जो डाइट लेनी है, ठीक है, जी चीज आप घट करनी वो कर देनी मुड़ के। देखो डाइट तो आपको करनी पड़ेगी। अगर जैसे हम बात करें थायराइड, मैं कहती हूँ डाइट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, ठीक है। आप अभी नहीं कर रहे, जब आपको बीमारियां लग जाएंगी आप तब करोगे। अब हमारे पास थायराइड के पेशेंट्स आ रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं, बच्चों की हाइट ग्रोथ के लिए मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। तो हॉस्पिटल से पेशेंट्स रिकमेंड होके आते हैं, क्योंकि डाइट के जब तक ये जैसे बीपी है, थायराइड है, अगर ये खाली दवाई से ठीक होता, आप मुझे बताओ आपकी डोज 25 से 100 mg कैसे हो जाती? कैसे हो जाती है आपकी डोज? नहीं ना, क्योंकि वो डाइट से क्योर ही नहीं हो सकता, मेडिसिन से खाली क्योर नहीं हो सकता। मेडिसिन के साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने ही पड़ेंगे। आपको 25 mg की टैबलेट लगी थायराइड की, आपने अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं किया तो आपका थायराइड क्योर हुआ? नहीं। थोड़े टाइम बाद आपकी डोज 50 mg, 75, 100। वहीं अगर आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते तो आप 25 से 12.5 पे आ जाते हैं। ਉਹੀ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, आयुर्वेद का मतलब होता भी वो जड़ी देसी जड़ी बूटियां दे नाल चीजां जड़ी आयुर्वेदा अब देसी जड़ी बूटियों से ना बहुत ऊपर उठ चुका है, और आयुर्वेदा का ना लोगों को समझने का नजरिया बहुत कम है, ठीक है। तो आयुर्वेदा में ऐसी ऐसी रेमेडीज है, योगा एक ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। हमने आयुर्वेदा में योगा को पढ़ा है सेकेंड प्रॉप में 1.5 ईयर। तो आयुर्वेदा क्या आपको दोष को बाहर निकालता है। इमरजेंसी पे हम एलोपैथिक यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपनी बीमारी को जड़ से ठीक करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, पीसीओडी है, उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आयुर्वेदा पर्टिकुलरली आपकी बीमारी को ठीक करता है, दबाता नहीं है। बट वो कहते हैं भी जी आयुर्वेद से स्टार्ट कर लो, उन्हें हौली हौली करना, बट आजकल जिवें लोग कहते हैं भी फास्ट
तो वो जितनी जल्दी दवाइयों से फास्ट वेट रिड्यूस करते हैं, बीमारी ठीक करते हैं, उतनी जल्दी वापस भी आ जाती है। ज्यादा लगती है मेरे नाल। हाँ, जात में लगती भी हैं। तो अल्टीमेटली आना सबको आयुर्वेदा के पास है, डाइट के पास है, पहले आ जाओ या बाद में आना तो पड़ेगा। ये मेरा 100% आजकल का फैक्ट है कि हर एक को डाइटिशियन की रिक्वायरमेंट है और आपको बीमारियों से बचने के लिए रिक्वायरमेंट है। मैं वेट लॉस के साथ साथ आई एम स्पेशलाइज इन थेरापेटिक, ठीक है, आई एम आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट। तो मैं जितने भी किडनी पेशेंट्स हैं, थायराइड है, पीसीओडी है, तो मैं उन लोगों से जब बात करती हूँ, उनको डाइट देती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उनको एक होप दे रही हूँ, ठीक है। हम खाने से उनका सोडियम लेवल मेंटेन कर रहे हैं, पोटेशियम लेवल मेंटेन कर रहे हैं, ब्लड लेवल्स टेस्ट मेंटेन कर रहे हैं, तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਲਸ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਮ करोगे तो वो देखो वही तो मैंने कहा कि बहुत ज्यादा ना लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अब हम घर का काम नहीं भी कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है, मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा, लेकिन आपको खुद तो कुछ योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लोग कहते हैं हम घर पे बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज होगी। वो एक्सरसाइज कैसे हुई? आपका दिमाग को तो आराम मिला ही नहीं ना। आपके दिमाग में चलता रहा कि मेरा ये काम रहता है, मेरा वो काम रहता है, काम करते करते आप फोन पे बात कर रहे हो। एक्सरसाइज, योगा, जिम का मतलब जब आप मेंटली फिजिकली एक कनेक्शन में हो, एक अलाइनमेंट हो, उसे हम एक्सरसाइज कहते हैं और उससे बीमारियां दूर होती हैं। मैम जे मतलब किसी ने सुजेशन लेना होवे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कि हाँ भी ਅਸੀਂ weight lose करना है ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ मतलब ग्रो करना है ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ थायराइड ਆ ਜਾਂ मतलब वो मोस्टली बीमारियां ने, तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ? मेरा इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर विभा ओजस फिटनेस क्लिनिक एंड गूगल पे मैं अवेलेबल हूँ डॉक्टर विभा बाबा पे, एंड आप सर्च करेंगे वहाँ पे नंबर है, और आप हमारा ऑफिशियल टीम नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, दैट इज 9464323817। मैम वैसे ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਛੇੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, मतलब एक तंदुरुस्त बंदा मतलब ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? देखो, अगर आप सबसे पहले आज के टाइम में हम बात करें ना, तो एक जो प्रॉब्लम है स्ट्रेस है। एक छोटे बच्चे को लेके बड़े बच्चे तक को स्ट्रेस हो रखा है। सब लोग आधे से टाइम में ओवर थिंकिंग, सोचते बहुत ज्यादा है, वो नेचर बन गया है स्ट्रेस में रहना। अभी प्रॉब्लम सबके साथ है, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम है। आप किसी की भी लाइफ खोल के देख लो, आपको वहां पे प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी। लेकिन अगर जब आप अच्छा खाना खाओगे ना, आपके शरीर के साथ साथ आपका मेंटल लेवल स्ट्रांग होगा, ठीक है, और आप मेंटली स्ट्रेस को हैंडल कर पाओगे। और जब आपका एक बार स्ट्रेस क्योर हो गया तो आपकी बाकी बॉडी से बीमारियां दूर हो जाएंगी। हाइपोथैलेमस हमारा मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिससे हमारे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एंड अगर वो वहीं पे प्रॉब्लम आ गई आपकी थायराइड, पिट्यूटरी, सारे ब्रेन हार्मोन्स में, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं मेरा लास्ट ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ, पूछूंगा ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ मतलब ਪਹਿਲਾਂ क्लिनिक फिर अपना फिर अपने आप ਨੂੰ ਤੇ फैमिली ਨੂੰ टाइम ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? मैंने अपना टाइम टेबल बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। मेरी आदत है कि मैं जितनी मर्जी बिजी रहूं, मैंने अपने आप को टाइम देना है। तो मैं सुबह अपने बेटे का टिफिन खुद बनाती हूँ, उसको टिफिन बनाया, रेडी किया, एंड देन मैं अपनी योगा क्लास करती हूँ, ठीक है, 1 घंटा योगा करती हूँ। और उसके बाद मेरी मीटिंग्स शुरू हो जाती है। मीटिंग्स ली, बीच मैंने फूड लिया, तो होम हेल्प है, मेरे हस्बैंड भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, तो फिर उसके बाद मैं साथ में जिम भी जाती हूँ। तो मेरा ऐसा है कि रेगुलर नहीं जा रही, तो मुझे ये कि वीक में मुझे 2-3 डेज जिम जाना है। और ऑल टाइम मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं अपना पानी पीती रहूँ। खाना को आप लाइफस्टाइल बना लेंगे ना, तो आपकी बॉडी मांगेगी उस टाइम। तो मेरी बॉडी को पता होता है कि 11-12 बजे मैम के फ्रूट का टाइम हो गया, तो मेरा शरीर खुद मांगता है कि फ्रूट लेके आओ, तो मैं सर्च करती हूँ उसको। तो अगर मैं कहीं बाहर भी हूँ तो मैं वहाँ पे भी अपने लिए फ्रूट्स ऑर्डर कर सकती हूँ। मैं वैसे जे किसी ने करना होवे ना कि वेट लूज ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ मतलब एक ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ कि ਤੁਸੀਂ डाइट ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? आप डाइट कर सकते हो, एक्सरसाइज, वेट रिड्यूस करने के लिए 80% डाइट मैटर करता है, 20% एक्सरसाइज, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम वेट रिड्यूस करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू मैम, वेलकम, इन्फॉर्मेशन ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਟਾਪਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। बट वो चीज़ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।